everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing great. So दिवाली ऑलरेडी बहुत ही सामने आ चुका है और आप सब भी सोच रहे होंगे कि क्या और ऐसे आइडियाज ट्राई किया जाए जिसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की भी जरूरत ना हो और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे वो सारे के आउटकम्स. सो हियर आई हैव फ्यू आइडियाज फॉर यू ऑल. डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी आउटकम आपका भी आएगा. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आप अगर बहुत सारे वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगेगा. पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर ब्यूटीफुल आइडियाज चेकआउट करो, ट्राई भी करना और इंस्टाग्राम पे शेयर भी करना अपना क्रिएशंस. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट क्राफ्ट, तो यहाँ पे मैंने लिया है MDF बोर्ड. आप इसके बदले चाहो तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो. मेरे पास इस पर्टिकुलर साइज़ का था और मुझे इतना ही साइज़ का चाहिए था, तो इसलिए मैंने MDF बोर्ड का ही यूज़ किया है. अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ कर लिए हैं. फ्री हैंड डिज़ाइंस मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ कर लिया है. एंड इसके ऊपर मैं अब यहाँ पे ये मोल्डेड क्ले से कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी. पूरे में डिज़ाइंस मुझे नहीं चाहिए था, थोड़े थोड़े डिज़ाइंस मैं यहाँ पे बनाऊंगी. एंड मेनली अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये लिपन आर्ट है, तो ये काइंड ऑफ लिपन आर्ट इसको बोल सकते हो, बट मैं इसको एज अ रंगोली यहाँ पे डेकोरेट करूँगी. तो ऑब्वियसली रंगोली के एलिमेंट्स भी इसमें होंगे, तो आप इसको देखते रहो, पूरा चेक करो कि किस तरह से मैंने एक MDF बोर्ड पे ऐसे रंगोली क्रिएट किया है जो आप सालों साल यूज़ कर सकते हो. एंड इनफैक्ट इसको आप दिवाली के बाद वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर पाओगे. अब अगर मैं इसकी बात करूं कि मैंने क्यों इसको क्रिएट किया है, तो रंगोली जब मैं बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है. मतलब देखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, बट नेक्स्ट डे या इतना ज़्यादा हवा चलता है कभी कभार कि क्रिएट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एंड जब वो नेक्स्ट डे, तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मन दुख जाता है कि अरे इतना मेहनत से बनाया और आज ही देखो कितना गंदा भी लग रहा है, और ना तो उसको हटाने का मन करता है और ना तो हम उसे रख सकते हैं. बट इस तरह से अगर आप क्रिएट करोगे तो आप इसको रख भी पाओगे और ये आपके पास हमेशा ही इसी तरह से ब्राइटली ही रहेगा. तो चलो अब सबसे पहले मोल्डेड क्ले वाला पार्ट करते हैं, फिर आगे आगे देखते हैं कि और कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है. अब यहाँ पे जेसो अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से इसको पेंट करूँगी. तो ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल इन द सेंस कि ये आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि इसके ऊपर जब मैं इसके बाद रंगोली कलर्स ऐड करूँगी तो उसमें ताकि कोई गैप में कलर बिल्कुल ही मतलब वाइट ना लगे, इसलिए मैं इस पर जिस कलर का मैंने यहाँ पे रंगोली कलर्स यूज़ किया है उसी कलर को यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स में भी यूज़ किया है. और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि काफ़ी रफली ही मैंने यहाँ पे पेंट को सिर्फ ऐड किया है, क्योंकि एनीवेज ये तो हाइड हो जाएगा. इसके ऊपर मैं रंगोली के जो कलर्स होते हैं सैंड, उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ. तो यही सारे कलर्स मेरे पास थे, इसलिए मैंने यही सारे कलर्स रखा है. जनरली मतलब जब भी हम रंगोली खरीदते हैं उसमें से कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एंड बाकी सारे कलर्स बच जाते हैं. तो ये भी मेरे पास लास्ट ईयर से था, तो जो भी कलर्स यहाँ पे बचे हुए थे मैंने उसी सारे कलर्स को यूज़ किया है. इनफैक्ट आप आगे देखोगे कि मेरे पास ये ऑरेंज एंड पिंक कलर भी नहीं था, तो उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगा लिया है. तो चलो देखते हैं कि क्या इसमें ऐसा कौन सा चीज़ आप ये रंगोली कलर्स के मतलब बदले आप यूज़ कर सकते हो. तो चलो देखते हैं. पहले ये जितने भी रंगोली कलर्स हैं पहले उन सारे को फिल करते हैं, बाकी आगे आगे आप देखो कि और क्या क्या हम इसमें ऐड करेंगे. जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास ये पिंक एंड ऑरेंज कलर्स नहीं थे, बट ये मेरे पास ये होली वाले कलर्स बच गए थे. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो वाइट रंगोली कलर्स होता है उसी में मैंने ये ऑरेंज रंग जो
होली के कलर्स है उनको ऐड कर दिया है, तो ये ऑरेंज कलर बन गया। एंड पिंक के लिए भी मैंने वही किया। तो अगर आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए अगर रंगोली कलर्स नहीं है या फिर आपके पास होली कलर्स है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। ये तो वैसे भी आपके पास जो भी कलर्स वगैरह है आप उसका ही यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइंस भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है। बट इसका जो एंड आउटकम है वो आप देखना कि बिल्कुल लगेगा कि ये आपने रंगोली ही बनाया है। एंड इसमें मैं यहाँ पे सारे को मैंने फेविकॉल से पेस्ट किया है। इनफैक्ट ये जो मैंने मोल्डेड क्ले वाला जो पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा मोल्डेड क्ले से इसलिए ही बनाया था सो दैट वो हाईलाइटेड लगे। जब भी आप रंगोली बनाते हो तो वाइट वाला जो पोर्शंस होते हैं, जो आउटलाइंस बेसिकली होता है, उनको थोड़ा सा वो ज़्यादा मतलब हायर होता है, एलिवेटेड होता है, तो जिसके लिए मैंने सेम लुक के लिए इस तरह से किया है। एंड एट द एंड इस पे मैंने देखो वो वाइट कलर्स को भी फिल कर दिया है, मतलब वाइट रंगोली कलर्स। एंड थोड़े बहुत पतले वाले लाइंस के लिए मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। सो आई होप ये प्रिटी सा आइडिया आपको पसंद आया और आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे। आपके पास भी रह सकता है ये सालों साल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग आइडिया। एंड ये तो हर दिवाली में आप इसे देखे ही होंगे, मतलब काफ़ी सालों से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एंड इस तरह के आजकल MDF बोर्ड्स भी आता है जिसको आप परचेस करके उसमें अपने मनपसंद कलर्स ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसा ऑलरेडी मतलब रेडीमेड वाला भी मिलता है तो आपको सिर्फ उसको असेंबल करना होता है। बट वो इतना ज़्यादा प्राइसी होता है। लाइक रिसेंटली मैंने देखा, तो जब मैंने लास्ट टाइम देखा था मार्केट में तब उस टाइम पे ये जो मिडिल वाले जो साइजेस है तो इसका प्राइस था अराउंड 60 रुपीज़, और जो बड़ा वाला था उसका प्राइस था 100 रुपीज़, और जो सबसे छोटा वाला था उसका प्राइस था 40 रुपीज़। बट अभी क्योंकि दिवाली है तो अभी इसके प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो इसलिए अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए एक कार्डबोर्ड, एंड उस पे ही आप इसको पेस्ट करके बिल्कुल बना सकते हो। एकदम वैसा ही लुक आएगा, बट आपको बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आप ये क्रिएट कर लोगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल लो एंड उसको अच्छे थोड़े से क्वालिटी में प्रिंट निकालना सो दैट उसका कलर वैसा ही रहे। एंड देन उसको इस तरह से आप कट कर सकते हो, कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दो। एंड सेम उसी तरह से अगर आप कट करते हो तो ये आपका थिकनेस भी मेंटेन हो जाएगा एंड बिल्कुल लगेगा कि ये MDF बोर्ड पे ही आपने बनाया है। अब अगर कलर्स में थोड़े बहुत भी अगर रहता है कि आपको जिस तरह का चाहिए वैसा नहीं है तो आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हो एक्रिलिक पेंट से। मुझे यहाँ पे ये जो पिंक वाला कलर्स था वो तो ठीक लग रहा था, बट जो बॉर्डर्स थे गोल्डन वाले वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था बिकॉज ऑफ द पिक्चर क्वालिटी। तो यहाँ पे मैंने उन सारे बॉर्डर्स पे यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से पेंट कर दिया है। गोल्डन कलर से पेंट करने के बाद देखो ये बिल्कुल लग रहा है कि ये MDF बोर्ड के ही कटआउट्स है। तो अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे और भी जितने भी डिटेलिंग्स आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर लो एंड देन इस सारे को आप असेंबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है थोड़े बहुत और छोटे छोटे यहाँ पे डिज़ाइंस बनाने के लिए, एंड देन इन सारे को हम एक साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 2 हैंगिंग्स मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इस तरह से लिया है। एंड यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे ये जितने भी मतलब इस सारे में जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली वही सारे को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो एक बेल ऐड कर दिया, इस तरह से पिंक कलर के पम पम बॉल्स ऐड कर दिए, एंड कुछ बीड्स यहाँ पे मैं ऐड करूँगी गोल्डन एंड वाइट, क्योंकि इसी कलर कॉम्बिनेशन में है तो इसीलिए गोल्डन एंड वाइट बीड्स को ऐड करेंगे। एंड सारे को जिस तरह से चाहिए उस हिसाब से मैं इन सारे को पेस्ट कर दूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स में ये बन सकता है। एंड बिल्कुल ही मतलब ये जितने भी आप आइटम्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ये सारे को तो आप रीयूज़ भी कर सकते हो, ये बीड्स और ये पम पम बॉल्स और ये बेल और बाकी इसमें से तो सिर्फ आपने प्रिंट आउट ही निकाला होगा। तो देखो कितने सस्ते में बिल्कुल एक मार्केट परचेस काइंड ऑफ क्राफ्ट आपके पास भी हो सकता है। तो ज़रूर इसको भी ट्राई करना और बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। Moving on to the third one, which is again a Diwali perfect idea.
तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से 3 एम्ब्रॉयडरी हुक। तो आप इसके बदले चाहो तो आप कार्डबोर्ड के कटआउट्स भी निकाल सकते हो। लाइक सिर्फ आपको एक बॉर्डर काइंड ऑफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर रखा है। आप चाहो तो आप इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कैसा भी रखना चाहो तो रख सकते हो। तो जिसके लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप इसको स्ट्रॉ पाइप्स से आप बना सकते हो एक फ्रेम, या फिर आप कार्डबोर्ड से फ्रेम बना सकते हो, या फिर आप स्क्यूअर्स से फ्रेम बना सकते हो। जैसा भी चाहिए आप वैसा ही बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एम्ब्रॉयडरी हुक था तो मैंने इसे ही यूज़ किया है। अब इसमें जो डिज़ाइनिंग पार्ट है उन सारे को मैं यहाँ पे इस तरह से ये पेपर को कट कर लूँगी। ये जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स होते हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइंस आता है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो एंड उससे आप बहुत सारे क्राफ्ट्स बना लोगे। मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट्स ऑलरेडी इससे बनाया है एंड आगे भी मैं बहुत सारे आइडियाज़ इससे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे इन सारे को कट कर लिया है। डिज़ाइंस जो भी चाहिए थे मुझे, मैंने यहाँ पे 2 पेपर्स का यूज़ किया है फॉर 2 डिफरेंट डिज़ाइंस। एंड क्योंकि ये पेपर था तो काफ़ी पतला था, तो इसको थोड़ा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेडिंग कार्ड को यूज़ किया है। तो इसके बैक साइड पे मैं यहाँ पे वेडिंग कार्ड को अच्छे से पेस्ट कर लूँगी सो दैट ये थिकनेस इसकी मेंटेन रहे। बहुत ही पतला था तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो नहीं बनता, इसीलिए इसके नीचे मैंने अच्छे से इस तरह के वेडिंग कार्ड्स को पेस्ट कर दिया है सो दैट ये थिक हो जाए एंड देन इसके बाद हम इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एक पतला सा लेस चाहिए, या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई वुल हो, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा भी आपको चाहिए, मतलब अलाइनमेंट आपको जैसा चाहिए आप वैसा बना दो। यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल रखा है, जिसमें मतलब छोटे वाले में इस तरह से ये लेस ऐड कर दूंगी एंड जितना इसमें फिक्स हो पाएगा, मतलब जिस साइज़ के हिसाब से आप रख रहे हो उस हिसाब से आप डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये सारे लेस मैंने यहाँ पे ग्लू गन से फिक्स कर दिया है। अब डिज़ाइंस जो मैंने कट किए थे उन सारे को भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से गोटा पट्टी का या फिर एम्ब्रॉयडरी जो पैचेस होते हैं वो सारे आते हैं मार्केट से। आप चाहो तो वो भी परचेस कर सकते हो, उसको भी इस तरह से आप फिक्स कर सकते हो, बट देन अगेन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो क्यों ना इस तरह से एक ऐसे पेपर पे इन्वेस्ट किया जाए जो आपको बहुत सारे क्राफ्ट्स में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है एंड बिल्कुल कलर्स इसका देखो एकदम दिवाली परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने इन्हीं सारे को यूज़ किया है। सिर्फ इसको सिंपली यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर दूंगी। जैसा भी डिज़ाइन चाहिए वैसा ही आप पेस्ट कर सकते हो एंड देन इसमें और काफ़ी सारे थिंग्स ऐड करेंगे सो दैट ये बिल्कुल दिवाली के लिए परफेक्ट लगे। तो यहाँ पे ये सारे होने के बाद अब इसको हैंग करने के लिए अगेन इसके स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, मतलब बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे पॉम बॉल्स का यूज़ किया है। आप चाहो तो आप इसमें फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, मतलब आर्टिफिशियल जो मैरीगोल्ड वाले जो उसको क्या कहते हैं स्ट्रिंग आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप बीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल चाहिए था, डिफरेंट कलर्स में चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा ही रखा है। अब ये बॉर्डर्स को थोड़े से और कवर कर दूंगी यूजिंग अ गोल्डन लेस एंड कुछ और पॉम बॉल्स ऐड करूंगी, कुछ बेल्स ऐड करूंगी, कुछ मिरर पीसेस ऐड करूंगी एंड ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट एक दिवाली डेकोर क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी ब्लैंक वॉल पे हैंग कर लो, इसके साथ थोड़े स्ट्रिंग लाइट्स ऐड कर दो एंड देन ये आपका फोटो स्पॉट भी बन सकता है। तो इस तरह से दिवाली के लिए अपने घर को डेकोरेट कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपका घर, बिल्कुल पिक्चर वर्थी लगेगा। तो ज़रूर क्रिएट करना और इंस्टाग्राम पे शेयर भी करना। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर few इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।